चलो भाई, आज हम लोग जो है परिमेय संख्या के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो याद रखिए कि मैंने इस साल हमको क्लास 9 का पूरा सिलेबस यूट्यूब चैनल पे पढ़ना है। जो भी 9th का बच्चा है वो इस वीडियो को देखे, बाकी ये किसी कोई किसी के काम का नहीं है, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो दूसरे को भी सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक। चलो फिर अब शुरू करते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे फाइंड अ रेशनल नंबर। मैंने दोनों भाषाओं में क्वेश्चन लिख दिया है। फाइंड अ रेशनल नंबर मतलब हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है बिटवीन -2 एंड 6। कहने का मतलब क्या है सर? देखो -2 और -6 के बीच, -2 और 6 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे एक शब्द आया है बिटवीन, यानी कि ठीक बीच, और इसके पहले हमने निकाली थी कितनी थी? 5। हाँ, 5 परिमेय संख्याएं। अगर नहीं देखा है तो नीचे पढ़ा होगा कहीं पे, ढूंढ के देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखो इसी टाइम पे देखो तो कैसे करते हैं ठीक बीच की। सबसे पहले ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ -2, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 6। सर आपने इतनी दूर क्यों लिखा है? देखो अगर तुमको याद हो नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा, तो संख्या रेखा में बीच में होता है 0। हाँ सर, बीच में 0 होता है, आपको पता है। और पॉजिटिव नंबर यानी कि प्लस के नंबर, पॉजिटिव नंबर यानी प्लस के नंबर जो होते हैं वो इस साइड होते हैं, और माइनस के नंबर इधर होते हैं। इसलिए मैंने -2 को यहाँ लिख दिया और इस 6 को यहाँ लिख दिया। क्यों? क्योंकि चाहो तो बीच में 0 भी लिख सकते हो। दाएं साइड पॉजिटिव, बायां साइड नेगेटिव, दाएं साइड पॉजिटिव, बाएं साइड नेगेटिव। बोलो इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है सर। सर इसको करें कैसे? सिंपल वही तरीका। सबसे पहला काम, ये जो नंबर है इसके बटे में चाहो तो 1 भी लगा सकते हो, तभी तो ये परिमेय संख्या बनेगी। यहाँ पे भी आप चाहें तो बटे में 1 लगा सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो क्या करेंगे। सबसे पहला काम, ये जो लिखा हुआ है नंबर, इसको a मान लो, ठीक है। a मान लिया, a बराबर -2 बटे में a। सबसे पहले a माना -2 बटे में 1। इसके बाद b है, b कितना है हमारा? 6। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 बटे में 1। बटे में 1 लिखो चाहे ना लिखो, यानी कि हमारा सबसे पहला काम क्या था? सबसे पहला काम हमने a माना, a मानने के बाद फिर हमने क्या किया? b माना, ठीक है। अब इसके बाद बिटवीन यानी कि ठीक बीच की निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है? a प्लस b, a प्लस b, यहाँ पे ऐसे, और भाग में 2 का भाग लगा देंगे। सर a का मान कितना है? -2, ठीक है। a का मान -2, मैंने -2 लिख दिया। b का मान कितना है? 6, ये लिखा है, तो प्लस का 6, ये ऐसे। इसके बाद यहाँ पे मैंने इस तरीके से भाग का निशान लगाया। बताइए कोई दिक्कत? अब क्या करें सर? अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझना, इस चीज को मैं डिटेल में थोड़ा समझा देता हूँ। देखो जैसे यहाँ लिखा -2, यहाँ लिखा प्लस का 6, तो कक्षा 7 में 8 में एक टॉपिक रहा करता है पूर्णांक। यहाँ पे है -2, यहाँ पे है प्लस का 6। अगर हम देखें तो 2 के आगे का निशान क्या है बेटा? -2 का, और 6 के आगे का निशान क्या है? प्लस का। 2 के आगे निशान माइनस और 6 के आगे निशान प्लस का। दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। जब दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो अलग अलग चिन्ह के समय हम लोग संख्याओं को माइनस नहीं करते हैं, संख्याओं को अरे यार उल्टा बोलती है, सॉरी बेटा। जब दोनों के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्याओं को माइनस कर देते हैं। तो 6 के आगे प्लस का चिन्ह है और 2 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो इसको माइनस करेंगे। जब माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा कितना बेटा? 4, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें कितना? 4। और चिन्ह लगाते हैं हमेशा बड़ी संख्या का। तो अगर यहाँ देखो तो यहाँ 6 है, 6 के आगे चिन्ह क्या है? प्लस का, यानी कि
बड़ी संख्या तो 6 हुई ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे चिन्ह लगा देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं 4 और चिन्ह बड़ी संख्या का, और बटे में 2 भाग लगा दो। अब इस भाग के निशान को हम लोग बटे में बदल सकते हैं ऐसे। समझिए, किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अभी नया क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, बस कोई प्रैक्टिस के लिए मैं करवा रहा हूँ। देखो अगर कोई भी बच्चा इसको देखता है, देखिए अगर मर्जी नहीं है तो आप जा सकते हैं, आप ना देखें, ठीक है। अगर देखते हैं, शुरू किया है, ये केवल मैंने बताया 9th के लिए है, अगर 9th का बच्चा इससे जोड़ रहा है तो अच्छी बात है, वरना फालतू को देखने की जरूरत नहीं है। तो कम से कम पूरा देखें, बीच में ना छोड़ें, इससे अच्छा है कि आप इसको खोले ही ना, पढ़ा रहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखें, कहानी क्या है इसमें कि देखो लिखा हुआ है कि -2/3 और 1/3 के बीच ठीक बीच की परिमेय संख्या। पहले हम लोग इस शब्द का मतलब समझ लेते हैं, ठीक बीच का मतलब क्या होता है। ठीक देखो, अगर कोई लाइन सपोज करो 10 सेंटीमीटर की है तो उसका ठीक बीच का पॉइंट कितना होगा बताओ। अगर कोई लाइन अगर 10 सेंटीमीटर की है तो उसका ठीक बीच का पॉइंट कितना हो सकता है, सोचो। हाँ 5 है ना, अच्छा 5 हुआ ना। हाँ अब समझना, ठीक बीच और बीच बोलने में अंतर होता है, ठीक बीच और बीच बोलने में अंतर होता है। जैसे 10 बच्चे हैं, तो मैं यहाँ पे नाम ले देता हूँ थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। देखो जैसे सोनू, सोनू, मोनू, मोनू, चोनू, जीनू, जीनू और पीनू, पीनू। सोनू, मोनू, चोनू, जीनू, पीनू। सोनू और मोनू, सोनू और मोनू के बीच में कौन बैठा है? सोनू और मोनू के बीच में कौन बैठा है? अगर हम देखेंगे बीच में मोनू, चोनू और जीनू यानी 3 लोग बैठे हैं। हाँ अगर ठीक बीच की बात करते हैं, सोनू और मोनू के ठीक बीच में कौन बैठा है, एकदम बीचम बीच, तो बात करेंगे। देखो ये 2 बच्चे यहां से 2 बच्चे यहां से, यानी चोनू बीच में बैठा है। तो ठीक बीच का मतलब ये है कि एकदम बीच में होना चाहिए, और बीच में अब ये चीज, तो मुझे लगता है थोड़ी सी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक बीच और बीच में अंतर होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमें यहाँ पे निकालना है ठीक बीच की, ठीक है, ठीक बीच की। तो जब ठीक बीच की निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, a की वैल्यू मानेंगे a बराबर -2/3, b की वैल्यू मानेंगे 1/3। b की वैल्यू कितनी मान ली हमने, 1/3। अब इसके बाद फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है, इन दोनों को ऐड करो, यानी कि a + b डिवाइड बाय 2, a + b डिवाइड बाय 2, a + b डिवाइड बाय 2। अब देखिए a का मान कितना है बेटा, a का मान है -2/3, -2/3। b का मान कितना है, b का मान है 1/3। ये ऐसा -2/3 और b का मान है 1/3, तो 1/3 भाग लगा दीजिए। भाग लगाने के बाद यहाँ पे 2 लिख दीजिए। बताइए यहाँ तक कोई समस्या? अब देखो वो वाले जो हम लोगों ने सवाल किया था उसमें जोड़ना घटाना आसान था, इसमें क्या है, बटे में 3 है, तो जोड़ने के लिए देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। जब हर एक जैसा होता है, जैसे 3 है, तो वहां पे ज्यादा समस्या नहीं आती है, वहां आसानी से हम लोग जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3 ऐसे। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 ही निकलेगा यहाँ पे, 3 और 3 का एलसीएम निकाला जाएगा तो कितना निकलेगा, 3। अब इसके बाद कैसे करके समझो, ये 3 है, इस 3 का भाग लगा देंगे 3 में, ध्यान समझना, ये 3 है, इस 3 का भाग लगा देंगे 3 में, तो 3 का भाग 3 में लगाएंगे, 3 का भाग 3 में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। 3 का भाग 3 में लगाए तो 1 आ गया,
अब देखो नीचे वाले का नीचे वाले में भाग किया है, नीचे वाले का नीचे वाले में भाग किया है। अब आया एक, अब एक को उठा के लेके जाएंगे तो नीचे वाले का नीचे वाले में भाग, अब जो ऊपर आया तो ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे। अब यहाँ समझना, यानी कि -1 में हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 1 का, तो 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2 ही तो रहेगा। 1 का मल्टीप्लाई अगर हम -2 से करा देंगे तो -2 ही बना रहेगा, यहाँ लिख देंगे -2। अब देखो भाई 3 का भाग 3 में करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करा देंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। बताइए किसी तरह की कोई समस्या, कोई दिक्कत बताओ। चलिए इतना कंफर्म हुआ, भाग लगा देंगे, यहाँ पे भाग का निशान वैसे ही लगा रहेगा। ना समझ में आया तो मैं एक बार और समझा दूं। 3 एलसीएम ले लिया, 3 का भाग 3 में दिया 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई -2 से करा दिया। 3 का भाग 3 में दिया 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करा दिया। अब समझो ध्यान कहानी क्या है। यहाँ पे है 2 माइनस का, +1, यहाँ पे 2 माइनस का, माइनस का 2 है ना, यहाँ पे +1 है। दोनों के चिन्ह अलग अलग है। जब दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, जब दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, जब दोनों के चिन्ह अलग अलग हों तो संख्या घट जाती है, तो संख्या घट जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। जब दोनों के चिन्ह अलग अलग हों तो संख्या को माइनस करेंगे। संख्या जब माइनस होगी तो देखना 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, बटे में तो 3 रहेगा ही रहेगा। अब सर चिन्ह किसका लगाएं, तो आप देखो यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1, तुमको कौन सा बड़ा लगता है देखने में? देखने में बड़ा लगता है 2, तो 2 के आगे का चिन्ह लगा दो, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे है भाग, अच्छा इस 2 के बटे में कुछ नहीं ना, तो थोड़ी देर के लिए 1 मान लेते हैं ना। इस 2 के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे। जब इसको 1 मान लिया तो अब समझना क्या होगा। अब इस भाग के निशान को गुणा में बदला जाता है। भाग के निशान को सर क्यों बदलते हैं, तो कक्षा 4 में सिखाया जाता है कि अगर 2 भिन्नों का गुणा करना है, बीच में भाग का निशान है, तो उनको भाग के निशान को गुणा में बदलते हैं, संख्या को पलट देते हैं। यानी कि 1 ऊपर बच जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 1 खपरी में, 2 नीचे, तो यानी कि 1 ऊपर बैठ गया और 2 नीचे। बोलो भाई कंफर्म है? अब समझना, अब यहाँ पे गुणे का निशान लगा है तो 1 का गुणा 1 में होगा, मतलब ऊपर ऊपर का गुणा, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा -1, और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 6, यानी कि -1 बटे में 6। तो ये मेरा आंसर निकल गया है, -1 बटे में 6। समझ कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो एक क्वेश्चन और हमने दिया है उसको करके देखते हैं। देखो ए का मान यहाँ पे कितना हो गया, ये -2 बटे में 3, बी का मान 1/4। फार्मूला लगाएंगे a + b डिवाइड बाय 2, तो a का मान हो जाएगा -2 बटे में 3, b का मान हो जाएगा 1/4। ब्रैकेट लगा दीजिए, डिवाइड कर देते हैं 2 से। अब इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा क्योंकि ये चीजें अलग अलग है ना, तो यहाँ कर देंगे 3, यहाँ कर देंगे 4। एलसीएम निकालते हैं तो 2 से करेंगे 3 तो भाई सेम रह जाएगा, ये 2 आ जाएगा। एलसीएम निकालना तो आता है ना भाई। देखो 2 का करेंगे 3 में तो हो ही नहीं सकता, तो उसको लिख दिया। 2 का इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि भाग लगाने के बाद 2 आया। अब इसको फिर 2 से कर देंगे तो ये बचेगा 3, ये बचेगा 1, फिर 3 से कर देंगे तो ये कहानी इसकी खत्म हो जाएगी। तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 4 × 12। एलसीएम कितना हो गया 12, एलसीएम ले लेते हैं इसका 12। इसके बाद 3 का भाग 12 में करेंगे तो 4 आएगा, 3 का भाग 12 में कर देंगे तो 4 आएगा, और 4 का गुणा माइनस में कर देंगे तो हो जाएगा -1, यानी कि -1। फिर समझ लो कैसे करता है। 3 का भाग कर देंगे 12 में तो आएगा 4, और 4 का गुणा करेंगे -2 में तो हो जाएगा कितना, तो 4 का गुणा -2 में कर देंगे तो 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। और ये वाला चिन्ह जो लगा हुआ वो एलसीएम यहाँ लगा रहेगा। ये भाई यहाँ पे एक ही चीज है ना, एक ही चिन्ह, जब एक चिन्ह होता है तो हम लोग वही चिन्ह लगा देते हैं गुणा करते टाइम।
अगर दो चिन्ह होते तो यहाँ पे दो चिन्ह लगाते। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद यहाँ आते हैं, देखिए यहाँ पे 4 है, 4 का हम लोग क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। 4 का भाग लगाएंगे तो 4 भागे 12 कर देंगे तो आएगा 3। अब इस 3 को उठा के 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 को उठा के 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे। क्यों? मैंने बताया भी है कि नीचे वाले का भाग करते हैं, नीचे वाले का नीचे वाले में भाग करेंगे, भाग करने में 3 आएगा। 3 को उठा के 1 के साथ गुणा कराएंगे तो यहाँ पे ऐसा। देखो समझो, अब समझना अब क्या कहानी है। अब यहाँ पे आया -8, यहाँ पे आया 3, -8 प्लस का 3, -8 प्लस का 3, -8 प्लस का 3, -8 प्लस का 3। अब समझो यहाँ पे प्लस का 3 है, यहाँ पे माइनस का 8 है। दोनों नंबर के चिन्ह अलग अलग है। जब दोनों नंबर के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्याएं घटती हैं। जब दोनों नंबर के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्याएं घट जाती हैं। तो घटाओ ना, किसने रोका है। तो जब इसको घटाया जाएगा तो देखिए 8 में से 3 माइनस होगा तो हो जाएगा 5। और चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह हमेशा बड़े नंबर का आता है। किसका आता है चिन्ह, बड़े नंबर का चिन्ह आएगा। चिन्ह हमेशा बड़े नंबर का, यानी कि -5 बटे में 12, -5 बटे में 12। बताइए यहां तक अगर कोई समस्या हुई हो तो देखा जाए। आप समझो बेटा, अब इसको पलटी मार देंगे। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो -5 बटे में 12, भाग के निशान को गुणा में बदल देंगे, ये 1/2 ऐसा। भाग के निशान को गुणा में बदला, ये हो गया 1/2। अब समझना अब कहानी क्या होगी। अब इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करा दो तो हो जाएगा -5 और इस 2 का गुणा 12 में तो 24, यानी कि -2/3 और 1/4 के ठीक बीच में जो परिमेय संख्या होगी वो होगी -5 बटे में 24, -5 बटे में 24। तो इस तरीके से हम लोग ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे फाइंड 3 रेशनल नंबर, सब तो हम लोग कर लेंगे। थोड़ा सा अधूरा प्रश्न है, बिटवीन है तो समझ लेना। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड 3 रेशनल नंबर, हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। बिटवीन होगा बीच में, है ना, मैंने हिंदी में सही लिख दिया। -2 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्या। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 5। सर कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से समझिए। कहानी अब क्या होने वाली है इसके साथ। सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड करें कि बाएं साइड कौन होगा। तो बाएं साइड हमने देखा कि माइनस का नंबर, हाँ बाएं साइड माइनस का नंबर होता है, बिल्कुल सही है। दाएं साइड 5 होता है। हमें क्या निकालना है, हमें परिमेय संख्या निकालना है, बीच की निकालना है। कितनी निकालना है, कितनी निकालना है, 3 निकालनी है। 3 परिमेय संख्या हमको निकालनी है। ठीक है, चाहो तो जिस तरीके से मैंने किया था ठीक बीच वाले तरीके से a + b भागे 2 कर सकते हो, उससे भी निकल आएगा, लेकिन उसको 3 बार लगाना पड़ेगा। पहला सवाल मैंने इसी तरीके से बताया था ठीक बीच से। आप वीडियो को रोकिए, पीछे जाइए एक वीडियो, वहां पे लगभग 30 मिनट के आसपास की होगी, उसको देखिए, समझिए, फिर इस पर आइए। ठीक है, तो एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया है, a + b भागे 2 वाला। ठीक है, आप उससे बस उसको 3 बार लगा लीजिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको उस तरीके से नहीं करना तो एक और तरीका होता है। देखिए ये बताइए हमें कितनी संख्या निकालनी है। तो यहां मैं लिखता हूं कितनी संख्या निकालनी है। तो देखो हमको पता चला यहाँ पे हमको 3 संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले देखो T4 यानी कि हमें 3 संख्या निकालनी है, 3 संख्या निकालनी है। तो 3 लिखो, लिख दिया। एक तो अपने मन से जोड़ो, एक अपने मन से जोड़ेंगे, हर बार हम एक अपने मन से जोड़ेंगे। समझ में आ गई बात। 3 पूछेगा, एक अपने मन से
जोड़िए, तो जब एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, तो कितना हो गया 4। कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब था क्वेश्चन में अगर मुझसे 3 परिमेय संख्या पूछता है बीच की, तो मैं 4 लिखूंगा, यानी कि 3 + 1 बराबर 4, 3 + 1 बराबर 4। इतना सा समझ में आ गया है, इतना समझ में आया, हाँ आया। अब क्या करेंगे, अब इनको पकड़ो, ये रहा -2 ये रहा 5, ठीक है, इनके बटे में 1 है, रहने दो। ऊपर भी 4 का गुणा, नीचे भी 4 का गुणा। कैसे, ऊपर भी 4 का गुणा, नीचे भी 4 का गुणा, ऊपर 4 का गुणा, नीचे 4 का गुणा। देखो कैसे बनाएंगे, ऊपर यहाँ पे 4 का गुणा करा दो, नीचे भी 4 का गुणा कराओ, यहाँ पे भी 4 का गुणा करा दो, और यहाँ पे भी 4 का गुणा करा दो। इतना रहेगा। फिर हम लोग कैसे किया, सबसे पहला काम ये था, 3 पूछे 4 का, 4 का गुणा ऊपर, 4 का गुणा नीचे, 4 का ऊपर गुणा, 4 का गुणा नीचे, ऊपर नीचे गुणा 4 का करा दिए। चाहो तो यहाँ पे और लिख सकते हो ऐसे, तो माइनस का 8, यहाँ पे 4। बताइए किसी तरह की कोई दिक्कत। अब इसके बाद यहाँ आएगा, तो यहाँ 20 और यहाँ पे 4। बताइए भाई, किसी तरह की कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। अब समझना, 20 की निकालना ना, 20 की। अब थोड़ा समझो, 8, ये 8 है, अगर मैं इधर जाता हूँ, देखो मैं नंबर लाइन बना दूं, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा भाई। देखो जैसे -1 -2, तो अगर हम इधर आएंगे तो थोड़ा संख्या कम होती जाएगी, यानी कि 8 के इधर क्या रहा होगा -7, तो -7 और बटे में 4 है, ये बटे में 4। फिर देखो दोनों में 4 4 होना चाहिए, 4 4 है, यहाँ पे -6 बटे में 4, वेरी गुड, -7 -5, -5 बटे में 4, -4 बटे में 4। क्या समस्या है, क्या क्यों निकालनी है, 3, तो मैंने कितने निकाल दिए, 1 2 3, मैंने 4 निकाल दी, जितनी आपकी मर्जी हो उतनी निकालो। क्या सर, इसके बाद -4 के बाद -4 के बाद इसके बाद -4 हो गया, -4 के बाद -4, यानी कि ये -1 हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। तो उन चीजों की क्या है, हमें इतनी चाहिए, हम इतना निकाल दिया। बताइए अगर अभी भी कोई समस्या हो रही है तो बताओ, इसको कोई मतलब नहीं, बता देते हैं, ठीक है। बताइए कंफर्म है, किसी तरह की कोई समस्या, कोई दिक्कत, तो ये सवाल ऐसे बनते हैं। चलो एक ही क्वेश्चन और बचा, इसको कर लेते हैं। इसका हिंदी में ट्रांसलेट करके, फाइंड द रेस्टेंट रेशनल नंबर, बेटा बिटवीन है, इतना याद रखना, ठीक है। हाँ तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, -3 बटे में 13 और 8 बटे में 13 के बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, दोनों जगह सेम है ना। हाँ पहले लिखते हैं, -3 बटे में 13, यहाँ पे 8 बटे में 13, कितनी निकालनी है, 11 निकालनी है 10 निकालनी है। चाहो ये चीज तो कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 10 + 1 अपने मन से, तो 11। अब 11 का मल्टीप्लाई करा दो, तो ऊपर नीचे दोनों में, तो -3 बटे 11 कराओ, 11 का मल्टीप्लाई, 11 बटे 11। इधर भी ये 8 है ना, तो यहाँ पे हम 8 बटे में 11, तो ये हो जाएगा 11 गुणे में 11, तो ये हो जाएगा -33 बटे में 11 गिराएंगे हम 121, ये कितना बन जाएगा 88 बटे में 121। इतनी निकालेंगे, हमें कितनी चाहिए, 10 कर लो। -33 के पहले क्या रहा होगा, सोचो, -33 के पहले एक रहा होगा -32, तो -32 बटे में 121, इसके बाद -32 के बाद -31 बटे में 121, इसके बाद -30 बटे में 121, -29 बटे में 121, माइनस, अब जगह नहीं है ना तो इसको कर देंगे -28 बटे में 121, इसको हटा देते हैं, बाद में लिख देंगे। इसके बाद -27 बटे में 121, -26 बटे में 121, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7,
अब यहाँ पे काम लगा देते हैं, माइनस का 25 बटे में 121 माइनस का 24 बटे में 121। अब मुझे लगता है आप लोग इस तरीके से निकाल लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने निकालेंगे भैया 10। चलो एक लिख देते हैं, माइनस का 23 बटे में 121। देखो जो मैंने परिमेय संख्या निकाली है जरूरी नहीं कि आप वही निकालिए, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। तो अगर अभी देखें तो ये जो ब्लैक कलर से दिखाया गया है यही इनके बीच की परिमेय संख्या है 10। क्या सर केवल 10 ही है? नहीं, 88 तक चले जाओ। अभी तो माइनस का नंबर जा रहा है, फिर प्लस के नंबर आएंगे। तो बात समझ में आ गई है? तो ये ऐसे है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ लो पहले। चलो जैसे एक क्वेश्चन ये है, तो जब ये क्वेश्चन है हमारा तो देखो क्या कहानी करेगी, कितनी निकालनी है 100। कितनी निकालनी है 100। कितनी निकालनी है 100। बुक के दियो क्या, एक मिनट। चलो कितनी निकालनी है इसमें, हमें 100 निकालनी है। जब 100 निकालनी है तो बेटा कैसे निकाला जाए? देखो यहाँ पे सिंपल कहानी, 13 बेटा, यहाँ पे लिखा -3 बटे में 13, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 8 बटे में 13। पता नहीं किसी तरह की कोई समस्या? देखो संख्या वाकई बढ़िया समझ। तो अगर उस तरीके से करना उससे भी कर सकते हो कि 100 + 1 बराबर हो जाएगा 101। आ जाएगा, कोई समस्या नहीं, पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। हम लोगों ने सोचा है कि अगर मैं ऊपर 10 का गुणा करा, सब क्यों सब गलत हो जाएगा, 10 का गुणा नहीं पाप है, क्यों बेटा? थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने यहाँ पे 10 का गुणा ऊपर करा दिया, 10 का गुणा गलत होगा, बाद में सही कर लेंगे, पहले एक बार करके देखते हैं ना। 10 का गुणा करा दिया, इससे क्या होगा सर, नंबर बड़ा हो जाएगा। हाँ, काटने के बाद आंसर तो वही आएगा, काटने के बाद आंसर तो वही आएगा ना, आंसर में थोड़ी ना कुछ बदलाव होगा। देखो तो कर देते हैं, हो जाएगा -30 बटे में 130, ठीक है। यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे तो 80 बटे में 130। अब समझा ना थोड़ा सा? सर ये आपने अच्छा नहीं किया, क्यों? आपने यहाँ पे 10 का गुणा करा दिया है, भैया ले 101 का करा ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 101 का कराएगा तो यहाँ पे वही लिखने के टाइम पर हो जाएगा हमारा, देखो नीचे भी 101 का कराना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा कट हो जाएगा, 1 उससे भी जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसके बीच में जितनी भी संख्याएं वहां लिखना शुरू कर दो, -29 -29 -28 -ये -वो माइनस, इसके बाद फिर 1/130 2/3/80 बार तो जाना पड़ेगा। तो इसके बीच हमको ठीक ठाक परिमेय संख्या मिल जाएगी। अगर यहां से बात करें तो 29 से लेके माइनस के सारे नंबर मिल जाएंगे, फिर उधर 80 तो यही हो गए, 1 से लेके तो 10 20 25 इधर निकल आएंगे। तो लगभग हमारी पर, तो ये तरीका होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि मतलब आपने क्या, मही ने कहा था कि हम इस साल 9th का सिलेबस पूरा पढ़ेंगे यूट्यूब पर, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। आप लोग आते भी हैं, देखते भी हैं, 2 4 6 वो एक बहुत बड़ी बात नहीं है, पर ये याद रखिए कि ये पूरे साल ऐसे ही चलता रहेगा धीरे धीरे। किताब हमारी NCERT है, ठीक है। चलिए, ठीक, धन्यवाद।